गोकुल और वृंदावन के बाल गोपाल श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में एक महत्वपूर्ण घटना थी कालिय नाग का विनाश। यमुना नदी का जल विषैला हो चुका था। इसका कारण था कालिय नाग, जो अपनी जहरीली सांसों से जल को दूषित कर चुका था। पशु पक्षी, मवेशी और यहाँ तक कि इंसान भी इस जल को छूने से मरने लगे। एक दिन बलराम, सुदामा, शुभ, मधुमंगल और अन्य ग्वालबाल यमुना किनारे खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नदी में पड़ी मरी हुई मछलियां किनारे आ रही थीं। ग्वालबाल भयभीत हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, यह जल तो अब प्राणघातक हो गया है, अब हम इसे कैसे पिएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्रों, यह यमुना माता है। इनका जल सदा शीतल और मधुर होता था। अब इसको फिर से शुद्ध करना होगा। कन्हैया ने बिना किसी भय के यमुना में छलांग लगा दी। जल में उतरते ही एक भयंकर हलचल मच गई। गहरे जल में उन्होंने देखा कालिय नाग अपनी फुफकार से जल को विषैला बना रहा था। कालिय नाग ने श्री कृष्ण को आते देखा तो क्रोधित होकर बोला, कौन है यह बालक जो मेरे साम्राज्य में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहा है? कालिय नाग ने श्री कृष्ण पर हमला किया। उसने अपनी विशाल फन से उन्हें जकड़ने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण तो लीलाधारी थे। उन्होंने खेल खेल में ही कालिय की पूंछ पकड़ ली और देखते ही देखते उसके फन पर कूद गए। अब श्री कृष्ण ने नृत्य करना शुरू किया। उनके नृत्य की गति तेज होती गई, जिससे कालिय नाग की शक्ति क्षीण होने लगी। उसने घबराकर श्री कृष्ण से दया की भीख मांगी। कालिय की पत्नियां श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ीं और बोलीं, हे प्रभु, यह अज्ञानतावश आपकी अवज्ञा कर बैठा है, इसे क्षमा कर दें। श्री कृष्ण ने कहा, अब से तुम यहां नहीं रहोगे, इस पवित्र नदी को छोड़कर रमणक द्वीप चले जाओ। कालिय नाग ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और तुरंत यमुना को छोड़कर चला गया। कालिय के जाते ही यमुना का जल फिर से निर्मल और शीतल हो गया। वृंदावन वासियों ने जब यह देखा तो श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। सभी गोप गोपियां कृष्ण को गले लगाकर हर्षित हो उठे। इस प्रकार कालिय नाग का विनाश हुआ और यमुना पुनः शुद्ध हो गई। श्री कृष्ण की इस लीला से प्रकृति और जीवों की रक्षा का संदेश मिलता है। जय श्री कृष्ण।